अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो अपडेट के ऊपर है कि फिर से वीज़े नहीं लग रहे, कैब आ गया है और चंद वीज़े जो उतर रहे हैं वो कि इतनी आसानी से नहीं उतर रहे। अब नए सिस्टम जो पहले आया था उसमें जो थोड़ी नरमियाँ थी उनको सख्तियों में वापस बदल दिया गया है। और ज़ाहिर है मैं फिर यही कहूँगा कि ये सब कुछ हमारी अपनी हरकतों की वजह से है। ये नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत किया जा रहा है, बल्कि बिल्कुल सही है। एक सिस्टम बना था, उस सिस्टम के तहत चीज़ें होना चाहिए थी, लेकिन उसमें जहाँ लूप होल नज़र आया था उसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे लोगों ने फिर ऐसी काम शुरू कर दिए कि उनको मजबूरन सख्ती करनी पड़ गई है। और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अब ये है कि वीज़ा अब आपका तभी उतरेगा जब आपके पास वैलिड जो है वो पीएनआर और बीएनआर हो, यानी कि वो बुकिंग रेफरेंस नंबर जिसमें आप जाके ठहरेंगे और उसकी प्रॉपर कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट भाई थे वो क्या कर रहे थे कि ऐसे वीज़े दे रहे थे जिनमें वो पीएनआर डाल के उसके बाद यहाँ से लोगों को भेज देते थे, और उनको जो है वहाँ पर जो अनरजिस्टर्ड होटल यानी जो गैर मुसन्नफ़ होटल से उनके अंदर ठहराते थे। फिर वहाँ छापे लग रहे थे, पूरे पूरे जो क्रुक हैं वो बेचारे अखबार हो रहे थे, आप लोगों ने नेट पे वीडियो की देखी होंगी। और वो जो है पूरा पूरा होटल खाली करा के बाहर बैठा देते थे, फिर नया होटल ढूंढो। तो लोगों को काफ़ी परेशानी इसमें हो रही। ये सारी चीज़ें देखते हुए सख्ती वापस बढ़ गई, और अब जो है वो ये रहा है कि अब आपको नुकूब रजिस्टर्ड होटल लेने हैं, या फिर आपने तसनीफ़ शुदा होटल जो लेने हैं, तो अगर आपने उनकी बुकिंग कराई है तो वो प्रॉपर अप्रूवल होगी होटल की तरफ से भी जब आएगी, और आपने जो बुकिंग रेफरेंस नंबर डाला है ये सब वेरीफाई होगा तो आपका जो है वीज़े का इजरा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो आगे ही प्रोसेस की बढ़ेगा तो ज़ाहिर है आपने परेशानी नहीं होना है। तो जो लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, हाँ इसमें एक और जो चीज़ हुई है वो ये है कि पहले वही एक हमारे यहाँ का जो सिस्टम है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, घिच पिच करके जो लोगों को रखा जाता है कि एक रूम के अंदर 4 बेड का रूम है, उसमें 5वां और 6वां बेड भी डाल दिया जाता है। ये भी वहाँ होता है, और ये खाली यहाँ के ट्रैवल एजेंट का मसला नहीं है, ये वहाँ के अपने होटलों का भी मसला है कि हम खाली वन साइडेड बात करें कि हमारे लोग करते हैं। ऐसे नहीं, हमारे लोग नहीं करते। हमारे लोगों को वहाँ पर होटल वाले ये करके देते हैं तो वो क्या करते हैं, और इसी वजह से पैकेजेस थोड़े सस्ते हो जाते हैं हमारे यहाँ। अदरवाइज़ अब जो है वो पैकेजेस महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ क्वाड शेयरिंग यानी मैक्सिमम जो एक रूम में लोग होंगे वो 4 होंगे। तो ये अपडेट इस वक्त है। अब ये समझ लीजिए कि दिसंबर आने से पहले दिसंबर वाले रेट होने जा रहे हैं। इस वजह से अब आप लोग ज़रा कमर कस लीजिए, जो लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो कुछ अर्सा एक आध हफ्ता रुक जाएं, ताकि क्योंकि ये भी इत्तलात आ रही हैं कि यहाँ पर वीज़े की रेट बढ़ा दिए जाएंगे। तो वीज़े की रेट अगर पढ़ते हैं तो ये भी मैं आपको बता दूं कि फिर हमारी लोकल मार्केट के अंदर भी गेम शुरू हो जाती है। हमारी लोकल मार्केट में भी गेम क्या शुरू होती है कि अगर वहाँ 50 रियाल के बढ़े तो हमारे यहाँ 100 रियाल बढ़ा दिए जाते हैं। 50 रियाल फिर हमारे यहाँ के एजेंटों का कमीशन होता है। खाली ये ट्रैवल एजेंट का नहीं होता, ट्रैवल एजेंट जिससे बाय कर रहा होता है, जो होल सेलर होता है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ अक्सरियत जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जो बाइंग है वो बड़े ट्रैवल एजेंटों से होती है, जो कि यूँ समझे कि मार्केट की करता सरता होता है बेसिकली। और तो ये वहाँ 50 रियाल शिरका बढ़ा रहा है तो 100 रियाल हमारे वाले बढ़ा देते हैं। तो कहते हैं भाई 50 अगर वो कमा रहे हैं तो 50 तब भी कमाएंगे। तो यूँ चीज़ें महंगा होना जो है वो शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, वहाँ के शिरकों को भी जो है ये तौफीक दे कि वो इस बात को समझ सकें कि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उनमें से चंद एक जो हैं वो ऐसे बेगैरत से जिनकी वजह से ये सारे मामला ख़राब होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी वो लोगों की है जो पता नहीं सारी सारी ज़िंदगी पैसे जोड़ कर जाते हैं वहाँ पर, और बस उनका यही एक मतम नज़र होता है कि बस किसी तरीके से अल्लाह का घर देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर देख लें। लेकिन इसका भी ज़ाहिर मिसयूज़ हो रहा होता है, और उनकी अकीदतों से
اور ان کی محبتوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، زیادہ زیادہ پیسے لے لیے جاتے ہیں. لوگ گھبراتے ہیں کہ جو ہے اگر اکیلے گئے یعنی وداؤٹ گروپ گئے تو پتہ نہیں کتنی پریشانی ہو جائے گی، نیا ملک ہے، وہاں پر کیا چیزیں کیسے کریں گے، ہوٹل کہاں دیکھیں گے. تو اس گھبراہٹ کا بھی فائدہ یہاں پر اٹھایا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا مہنگے پیکیجز بھی دیے جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک اپڈیٹ تو میں لے کر حاضر ہوا تھا کیونکہ یہ کوئی اتنی اچھی نیوز نہیں ہے، کیونکہ جو مجھے فیوچر یعنی نیئر فیوچر کی بات کر رہا ہوں، مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ پیکیجز کے ریٹ انکریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہ ایک اسی وجہ سے کہ کچھ جو ہے بڑھیں گے پیسے آپ کے ویزے کے اوپر، اور کچھ جو یہ شیئرنگ کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور کوارڈ روم پہ جو ہے اب بکنگ آ رہی ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ ایک بیڈ بڑھنے کی وجہ سے روم پہ 10,000 روپے کا فرق آتا تھا پیکیج پہ، تو اب وہ 10,000 روپے اضافہ ہو جائے گا. آپ مطلب پیکیج اس کو دیکھ لیں کہ جیسے اگر کوئی 2,55,000 کا تھا شیئرنگ میں یا 2,50,000 کا تھا، تو وہ 2,60,000 2,65,000 روپے سے اسٹارٹ ہو رہا ہوگا. اور پھر جو ویزے کے ریٹ اس میں بڑھے ہیں پلس وہ ہو جائے گے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ اس میں بڑھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور ایسا نہ ہو کہ ویزے پہ ریٹ بڑھے. کم از کم کوارڈ شیئرنگ تک کی بات رہے زیادہ بہتر ہے. باقی ہم دعا کر سکتے ہیں وہاں پر بھی پاکستانیوں کے لیے آسانی اور یہاں پر بھی پاکستانیوں کے لیے آسانی ہو. اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو یہاں اختتام کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.